जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योति शताब्दी संस्था लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो इंस्टाग्राम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बता रहे हैं एक ऐसा वीडियो जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मेरे पास कुछ समय पहले एक लड़की का फ़ोन आया था और ये लगभग 1.5 साल पुरानी बात है। और उसने मुझे कहा था कि घर वाले बिल्कुल भी किसी शादी के लिए, जो उसका प्रेम विवाह होना था, उसके लिए राजी नहीं थे और उसकी शादी ज़बरदस्ती किसी और के साथ लगा रहे थे। उससे मुझसे बोला कि मैं उसकी किसी भी तरीके से मदद करूं जिससे वो इस मुसीबत से बाहर आए। उस समय मैंने उसकी बात को सुना और उसके बाद फिर मैंने उससे थोड़ा समय मांगा और कहा कि ठीक है, मैं जल्दी ही तुम्हें उपाय बताऊंगी। और फिर मैंने काफ़ी खोजा, जाना। तब मुझे किसी व्यक्ति ने, जो कि एक पहुँचे हुए साधु थे, मेरी एक साधु से बात हुई थी और उन साधु ने मुझे एक उपाय बताया था। ये भगवान काल भैरव से संबंधित था और वही उपाय आज मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक आराम से देखिएगा और उनके हिसाब से जैसे उन्होंने मुझे बताया था वैसे ही मैंने उस लड़की को बताया था, उसने किया और वैसे ही मैं आपको बताऊंगी। मैंने तो उस लड़की की शादी के लिए बात की थी उनसे और उनसे वो उपाय लिया था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि ये सिर्फ इस शादी के लिए ही नहीं, अगर मन में किसी बात को लेके दृढ़ता हो तो हम किसी भी काम के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस बात पे ध्यान रखना है कि आपका मन दृढ़ हो, आपके मन में जो इच्छा है वो दृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं उन्हें आपको वही बताऊंगी कि उन्होंने ऐसा क्या बताया था। तो जब मेरे पास वो लड़की आई थी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और फिर मेरे उसके बारे में जान के फिर मैंने उसके लिए जो हम लगाते हैं पंचांग, उसके हिसाब से उसके लिए मैंने उसका जो रिज़ल्ट ढूंढा। रिज़ल्ट पे मेरे को ये पढ़ने में आया कि अगर हम भगवान काल भैरव की पूजा उसके लिए लगाते हैं या उससे करवाते हैं तो वो जरूर अच्छा रिजल्ट देगी। तो मैंने उसको बोला कि क्या आप भगवान काल भैरव की पूजा कर पाएंगी, और फिर मैंने उसके लिए एक अच्छा सा उपाय जो है एक महंत साधु से भी पूछा, जिन्होंने मुझे थोड़ा सा कुछ बताया और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके मैंने उसको बताया और उसने उसे किया। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 3 दिन के अंदर मात्र उसका प्रेम विवाह तय हो गया। तो ऐसा क्या किया था उसने? तो हमने उसको कहा था कि सबसे पहले ढूंढना ये है कि क्या तुम्हारे एरिया में कोई भगवान काल भैरव का मंदिर है। उसने कहा कि काल भैरव बाबा का मंदिर एरिया में नहीं है। फिर मैंने उसको बोला अच्छा ठीक है, ये देखो क्या काली माँ का मंदिर आपके एरिया में है? उसने कहा कि हाँ, एक छोटा मंदिर काली माँ का है। तो मैंने कहा फिर ठीक है, जहाँ पे भी काली माँ का मंदिर होगा आपको हमेशा याद रखना है वहाँ काल भैरव बाबा हमेशा रहते हैं। और गणेश जी एक ऐसे देवता हैं जो आप किसी भी मंदिर में देखिए, चाहे वो शिरडी के साईं बाबा का हो, विष्णु जी का हो, दुर्गा जी का हो, किसी भी मंदिर में बिना गणेश भगवान की प्रतिष्ठा के कोई भी मंदिर कभी नहीं बनता है। और बिना काल भैरव बाबा के कभी भी माँ काली की प्रतिष्ठा नहीं होती है। तो मैंने उसको बोला कि अगर आप वहाँ तक गए हैं तो फिर आपने काली माँ का मंदिर जो है, जो भी आपका है, वहाँ पे देखना छोटा सा कहीं आसपास कोई भगवान भैरव जरूर होंगे, मुझे देख के बताना। तो उसने बताया कि हाँ, भगवान काल भैरव का एक छोटी सी एक मूर्ति वहीं रखी हुई है और उसके ऊपर दोनों पे धूप दीप जलती है और उन पे कभी कभी शराब भी चढ़ती है। मैंने कहा बस ठीक है, आपका काम हो जाएगा। फिर हमने उसको बताया था, मैंने उसको बोला कि ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक चौमुखा दिया जलाना है और उस दिए को लेके आपको नित्य प्रत्येक दिन उसी मंदिर में जाके दिया जलाना है। दिया जला के आपको वहाँ पे पॉलिथी मार के आराम से बैठना और श्री काल भैरव बाबा का ध्यान करना। अपने आप को पूर्ण रूप से उनकी तरफ समर्पित करके बोलना कि हे भगवान श्री काल भैरव बाबा, मुझे विश्वास है आप मेरे साथ हैं और मेरा हमेशा अच्छा होगा, और मुझे विश्वास है कि जिस कार्य के लिए मैं आपके पास आई हूँ वो मेरा कार्य अवश्य होगा। मैंने उसको बोला था संकल्प ले लेना। तो संकल्प जैसे मैंने हमेशा से हर वीडियो में बताया कि किस तरीके से संकल्प लिया जाता है, उसने वैसे ही संकल्प लिया और वैसे ही संकल्प लेके उसने, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है, मेरा गोत्र ये है, अगर गोत्र पता हो, मेरा स्थान ये है, मेरा अमुक कार्य को चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो इस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ संकल्प लेने को। तो उसे संकल्प लेके नारियल लेके गई थी और एक पान का बीड़ा लेके गई थी और मैंने उसे 5 सुपारी, 5 लौंग और 5 बताशे के साथ भेजा था। उसने वो वहाँ पे चढ़ाया और उसके बाद उसने वहाँ पे ध्यान लगाया। फिर मैंने उसे भगवान श्री काल भैरव बाबा की पूजा बताई थी, जो उसने वो उसी तरीके से उसी नियम से करी। करने के बाद मंत्र जो है वो मैं आपको बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी लास्ट तक। करने के बाद उसको उसका जो है घर आ गई। नेक्स्ट डे फिर उसको उसी मंदिर में भेजा और नेक्स्ट डे फिर उसको उसी मंदिर भेजा। 3 दिन लगातार मैंने उसको मंदिर में भेजा था और तीसरे दिन तक शाम तक
उसके माता पिता उसकी उस लड़के के साथ शादी कराने के लिए पूर्ण तरह एग्री हो गए, मान गए। और उसके फादर ने फिर लड़के के घर गए और लड़के के घर में वालों से बात की, उन्हें समझाया। 2-3 और बड़े लोग भी गए, कुछ गांव के लोग गए, सबने समझाया। बड़े लोग जो होते हैं ना, घर घर के बुजुर्ग बड़े होते हैं, आपस में बैठ के बात ही सलाह मशवरा हो और फाइनली उन दोनों की रोका करके सगाई कर दी गई। तो वो बहुत खुश थी। मैंने उसको बोला था कि मैंने कहा ये पूजा तुमको लग गई है, इसलिए तुम अब इस पूजा को एटलीस्ट घर में रोज करोगी और हर संडे संडे को तुम्हें भैरव बाबा के मंदिर जाना है। वहाँ पे काल भैरव बाबा के दर्शन करके जैसा बताया था उसे करती रहना। काल भैरव बाबा के 2 दिन होते हैं, एक बुधवार होता है, एक संडे होता है, 2 दिन होते हैं, इसको आप हमेशा याद रखना। और जब भी पूजा करते हैं तो इन्हीं 2 में पूजा करते हैं। जैसा मैंने उस लड़की को सामान बताया था ना, वैसे आप भी कर सकते हो। मैंने उस लड़की को इसी सामान के साथ भेजा था। अब प्रश्न ये आता है कि मैंने वहाँ पे उसको क्या पूजा करवाई, तो अब मैं वो आपको पूजा बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मेरे को 4 लोगों की मनोकामना पूर्ण है, तो आप लोग भी धैर्य के साथ सुने। और ये मनोकामना है, पहला जो है, दीपक चाहते हैं कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाए और उनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा तरक्की हो। दूसरा मैसेज जो है अमिता त्यागी का है, वो चाहती हैं कि उनका गवर्नमेंट जॉब लग जाए। और तीसरा जो है वो है अजय का, वो चाहते हैं उनकी प्रेमिका से उनका विवाह हो जाए। और चौथा मैसेज है शोभा का, वो चाहती हैं कि पिताजी और माताजी स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। तो इन सभी की मनोकामनाएं, मेरी मनोकामना और आप सभी की जो भी मनोकामना है, परमपिता परमेश्वर से कामना है, हम सभी की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री करते हैं। आज आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं आज आपको एक बात बता रही हूँ। एक कॉपी बना लीजिए और उस कॉपी में आपको जो मुझे मानते हैं उन सब के लिए आपको एक लाइन लिखनी है हमेशा, शिव मेरे साथ है, शिव मेरा और मेरे परिवार का भला करते हैं, शिव मेरे साथ हैं, शिव मेरा और मेरे परिवार का भला करते हैं, शिव मेरे साथ हैं, शिव मेरा और मेरे परिवार का भला करते हैं। ये जो लाइन मैंने आपको बताई है, इस लाइन को आपको हमेशा लिखना है, कम से कम 108 बार लिखा करो, डेली लिखा करो। ये लाइन आपके घर की समस्त बाधाओं को, परेशानियों को, दिक्कतों को दूर करेगी। आपके घर में जो नेगेटिव ऑरा है उसको ख़त्म करेगी। और जो चीज़ें मैंने लिखी बोली हैं आपको, यदि आप इसे रेगुलर लिखोगे, एक कॉपी भर डालो, रोज़ लिखो, जितना लिख सकते हो, 2 घंटे 3 घंटे खाली बैठे लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। जब एक पूरी कॉपी भर जाएगी तो भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पे रख के आ जाना। आप इसे जितना ज़्यादा लिख सकते हैं उतना ज़्यादा लिखिए, लाल रंग के पेन से लिखिएगा, ये और अच्छा असर देगी। तो ये जो मैंने आपको एक उपाय बताया है, ये मैंने उन सभी लोगों को बताया है जो मुझे कहते हैं ना घर में कुछ कुछ होता रहता है, कभी कलेश, कभी कष्ट, कभी ये कभी वो, तो ये एक उपाय साथ में बताया। तो अब मैं आपसे कह रही थी कि अब मैं आपको बताऊंगी कि उस लड़की को मैंने ऐसा कौन सा मंत्र बताया था जिसकी वजह से उसका 3 दिन में काम हो गया। मैंने उस लड़की को मंदिर में बैठ के भगवान श्री काल भैरव बाबा की स्तुति कराई थी, 108 स्तुति डेली करवाई थी। 3-3 के हिसाब से मैंने उस लड़की से 108 श्री काल भैरव स्तुति करवाई थी। और उस स्तुति के कारण उस लड़की के जीवन में जो भी नेगेटिविटी थी वो सब खत्म हो गई और श्री काल भैरव बाबा की कृपा से उसका कार्य संपूर्ण हुआ, मतलब चालीसा कराई थी। तो श्री काल भैरव बाबा की 108 108 108 जो 3 दिन लगातार उस लड़की ने चालीसा की, उसका ये प्रभाव हुआ कि उसका ये काम संपन्न हो गया। आप भी करना चाहो तो आप भी कर लो, लेकिन कभी भी उपाय खाली नहीं करते हैं। मंदिर में या तो कुछ चढ़ा देना, और मेरे अकाउंट में चढ़ाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को भोजन व्यवस्था की जाती है। ब्लाइंड बच्चे हैं, कुछ रोगी होते हैं और भी अन्य होते हैं, तो इसलिए आप अगर मेरे पास कराना चाहे तो मेरे पास भी कर सकते हैं। तो आपको नंबर दिख रहा होगा 8126476399, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर। कोई समस्या हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।